सोचिए किसी की मौत को 42 दिन बीत चुके हों, अंतिम संस्कार हो चुका हो, डेथ सर्टिफिकेट भी मिल चुका हो, लेकिन सरकारी रिकॉर्ड में वो शख्स अब भी इलाज करा रहा हो। ये कोई कथा नहीं है। ऐसा हुआ है छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में। यहाँ एक पुलिस कांस्टेबल की मौत को 42 दिन बीत चुके थे। परिवार अंतिम संस्कार कर चुका था, डेथ सर्टिफिकेट भी मिल चुका था, लेकिन आयुष्मान भारत के सिस्टम में मरीज का रिकॉर्ड अब भी बंद नहीं हुआ था। इसके बाद मृत कांस्टेबल के मोबाइल नंबर पर एक व्हाट्सएप मैसेज पहुंचा। इसमें लिखा था कि मरीज ठीक हो रहा है और घर जा रहा है। मृत कांस्टेबल का नाम देवनारायण राम था। वो छत्तीसगढ़ पुलिस में कांस्टेबल थे। उन्हें 26 जून को सरगुजा के अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया था। 4 दिन तक उनका इलाज चला और 30 जून को इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। इसके बाद परिवार ने अंतिम संस्कार किया, लेकिन उनके मौत के 42 दिन बाद उनकी पत्नी सीमा कुजूर के सामने एक मैसेज आया जिसने उन्हें हैरान कर दिया। देवनारायण के मोबाइल पर आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना यानी कि PMJAY की तरफ से ये मैसेज भेजा गया था। ये मैसेज देवनारायण के नाम था। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक मैसेज में लिखा था कि प्रिय देवनारायण राम, हमें खुशी है कि आप ठीक हो रहे हैं और अब घर जा रहे हैं। हमें उम्मीद है कि आप PMJ के तहत दी जा रही मुफ्त स्वास्थ्य सेवाओं से संतुष्ट हैं। सीमा ने इसका वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया और सवाल उठाया कि जब उनके पति की मौत 42 दिन पहले हो चुकी है तो उनके नंबर पर यह मैसेज कैसे पहुंचा। सीमा खुद भी अस्पताल में काम करती हैं, इसलिए उनका कहना है कि वो मरीजों के रिकॉर्ड को सही तरीके से अपडेट रखने की अहमियत समझती हैं। मैं स्वर्गीय देवनारायण राम आरक्षक की पत्नी हूँ। मैं इलाज के लिए 26/6/2026 को उनको मेडिकल कॉलेज अंबिकापुर ले गई थी। वहां इलाज के दौरान 30/6/2026 को उनकी मृत्यु हो गई है और हमने उनका अंतिम संस्कार भी कर दिया। आधिकारिक मृत्यु प्रमाण पत्र भी जारी हो गया है। इसके बावजूद ठीक 42 दिन बाद मुझे एक मैसेज आता है आयुष्मान सारथी की ओर से। व्हाट्सएप में मैसेज आता है 2:38 में। उसमें ये लिखा था कि प्रिय देवनारायण राम, हमें खुशी हो रही है कि आप स्वस्थ होकर घर जा रहे हैं। आप सोच सकते हैं एक मृत व्यक्ति के लिए इस तरह का संदेश आना उनके परिवार के लिए कितना बड़ा तकलीफ है। मैं सोचने लगी कि इतनी बड़ी तकनीकी खराबी कैसे हो सकती है ना। हॉस्पिटल की जो व्यवस्था है, स्वास्थ्य व्यवस्था, उस पर सवाल खड़े कर देती है। सीमा ने मामले की जांच की मांग की है। उनका कहना है कि अस्पताल या आयुष्मान के रिकॉर्ड में अगर किसी तरह की लापरवाही, गड़बड़ी या गलती हुई है तो जिम्मेदार लोगों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। उनका कहना है कि ऐसी घटनाओं से लोगों का स्वास्थ्य व्यवस्था पर भरोसा कमजोर हो सकता है। ये थी सीमा की बात। अब अस्पताल के पक्ष पर आते हैं। अंबिकापुर मेडिकल अस्पताल के डॉक्टर शैलेंद्र गुप्ता ने देवनारायण के अस्पताल में भर्ती होने और आयुष्मान कार्ड से इलाज होने की बात मानी है, लेकिन उन्होंने परिवार के इस आरोप को खारिज किया है कि देवनारायण का आयुष्मान कार्ड 42 दिन तक इस्तेमाल होता रहा। डॉक्टर शैलेंद्र के मुताबिक देवनारायण 26 जून को भर्ती हुए और 30 जून को उनकी मौत हो गई। आयुष्मान योजना के तहत सिर्फ इन 4 दिनों के इलाज का पैसा लिया गया। मौत के बाद के 42 दिनों के लिए अस्पताल ने कोई एक्स्ट्रा क्लेम नहीं किया। अस्पताल के मुताबिक असल दिक्कत पेशेंट के रिकॉर्ड को समय पर बंद नहीं किए जाने की थी। डॉक्टर गुप्ता ने बताया कि देवनारायण की मौत के बाद उनका आयुष्मान कार्ड तुरंत बंद किया जाना चाहिए था, लेकिन आयुष्मान से जुड़े रिकॉर्ड संभालने वाले डेटा एंट्री ऑपरेटर की तरफ से इसमें देरी हुई। अब उस ऑपरेटर को आयुष्मान कार्ड से जुड़े काम से हटा दिया गया है। अस्पताल ने आयुष्मान योजना के प्रोसेस को लेकर भी बताया कि जब किसी मरीज का पैकेज ब्लॉक किया जाता है तो उस पर कुछ सवाल या क्वेरी आ सकती हैं। जब तक उन क्वेरी का जवाब नहीं दिया जाता, पैकेज अपने आप बंद नहीं होता। इसी प्रोसेस के चलते रिकॉर्ड बंद करने में देरी हुई। यानी इस मामले में फिलहाल 2 बातें सामने आ रही हैं। परिवार के सामने सवाल यह है कि मौत के 42 दिन बाद भी सिस्टम में मरीज का रिकॉर्ड अपडेट क्यों नहीं हुआ और उसके मोबाइल पर ठीक होने का मैसेज कैसे चला गया। वहीं अस्पताल का कहना है कि आयुष्मान कार्ड से सिर्फ 4 दिनों के इलाज के ही पैसे क्लेम किए गए थे। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। आपकी इस खबर पर क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। मेरा नाम आसिफ असरार है। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया।